जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटेक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट ने आज 600 पॉइंट्स निकाले हैं, इनको हज़ार ही कंसीडर करें क्योंकि मार्केट के अंदर आज मार्केट खुलते ही बहुत ज़्यादा प्रेशर था। सोचने वाली बात ये है, कल भी हम इस पर बात कर रहे थे कि यार देखिए गैस की प्राइसेज़ तो बढ़ गईं, लेकिन अब देखना ये होगा कि गैस वाली जो सप्लायर्स कंपनीज़ हैं, वो तो कमाएँगी, लेकिन आज बहरहाल उनको भी मार पड़ी, उनको उनके ऊपर भी नेगेटिविटी आई, क्योंकि ये एक बिज़नेस का उसूल है कि अगर आपकी जो बिज़नेस कॉस्ट है, अगर उसमें इज़ाफ़ा होता है, तो कंज़म्पशन में भी तो कमी होती है। तो इस वक़्त पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्री जो है, वो एक-दूसरे की शक्ल देख रही है और वो ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे सर्वाइवल कैसे लिया जाए। क्योंकि सर्वाइवल के लिए आपकी जो एनर्जी है, अगर वो आपकी पहुँच से बाहर निकल जाती है, तो आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाती है। तो बहरहाल इस पर चलते-चलते बात करेंगे मज़ीद। आज जो है वो 1000 पॉइंट्स जो है वो मार्केट ने निकाले और अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था कि कोई अच्छी कोई न्यूज़ या कोई बुरी न्यूज़ ही कम से कम मिल जाए फाइनेंस के हवाले से, मार्केट के हवाले से, लेकिन मैं काफ़ी ढूँढ-ढूँढ के थक गया, तो मुझे कोई ऐसी कोई काबिल-ए-एतमाद जो है वो कोई ज़राए से कोई खबर मौसूल नहीं हुई। मीडिया पर भी मैंने देखने की कोशिश की, वेबसाइट्स को भी देखा, डॉलर्स के हवाले से हैं, कुछ आईएमएफ के हवाले से न्यूज़ हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसी खबर नहीं मिली कि जिनको हम कुछ ज़्यादा डिस्कस कर सकें। खैर आज अपर कैप की बात करें तो 3 कंपनीज़ अपर कैप हैं और लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में आज 5 हैं, लेकिन कोई भी काबिल-ज़िक्र कंपनी जो है वो इसमें शामिल नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, थोड़ा-सा अगर हम मार्केट की तरफ वापस जाएँ, तो हमें ये देखना होगा कि आज वॉल्यूम टेकर्स जो थे, वो उन्होंने क्या आज किरदार अदा किया। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो 16 मिलियन का एसएनजीपी में लगा। लेकिन अगर आप इसको कंसीडर करें तो ये तकरीबन लोअर कैप ही था। इसके बाद 14 मिलियन का वॉल्यूम डब्ल्यूटीएल में लगा। 12 मिलियन का वॉल्यूम जो है वो ओजीडीसी में है। इसी तरह से 12 का वॉल्यूम जो है वो एसएसजीसी में है, फिर पीपीएल में है, उसके बाद टीआरजी में है। लेकिन ये जितने भी आपके ये वॉल्यूम टेकर्स हैं, अगर आप इसका बगौर जायज़ा लें, तो सब में 7%, 7%, 4%, 7% की कमी है। अब ये चीज़ ये शो कर रही है कि जिन लोगों ने ये शेयर्स खरीद रखे थे, उन्होंने बेचे और ना सिर्फ़ कि बेचे बल्कि उसके बाद इसमें शॉर्ट सेलिंग जो है वो भी अच्छी खासी हमें देखने को मिली है। सूरत-ए-हाल ये है कि इकोनॉमिकल स्लो डाउन जो है वो पाकिस्तान में रहेगा और आने वाले दिनों में महँगाई में जो होशरुबा इज़ाफ़ा होने जा रहा है, उसके बाद हालात जो हैं वो काफ़ी टाइट हो जाएँगे। इसलिए मार्केट में इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, उसमें आप इंतहाई सोच-समझ कर और जिसको कहते हैं ना छाँट-फटक कर जो है वो आप बाइंग फरमाइए। मेरी तरफ से अपने दोस्तों को आज भी सारा दिन हमने कुछ बाय नहीं किया और कल का दिन भी था जो था वो हाथ पर हाथ रख के ही गुज़ारा गया है। देखिए सूरत-ए-हाल ये है कि आप अपने पोर्टफ़ोलियो को अपने हालात के मुताबिक एडजस्ट करने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं होता कि आपने हर रोज़ ही या पूरा हफ़्ता भी अगर आप ट्रेड ना करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप हालात को देखिए, अगर हालात इजाज़त दें तो आप बाय कीजिए, अगर हालात इजाज़त ना दें तो बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और शेयर करता चलूँ कि देखिए बाज़ औक़ात इस किस्म की कंपनीज़ हैं, मसलन ये शाहीन इंश्योरेंस है, ये मैं ज़रा थोड़ा पॉइंट आउट कर दूँ। इसके अंदर आज आपने देखा जी 20% का इज़ाफ़ा हो गया और इसमें वॉल्यूम भी चले, कोई तकरीबन जो है 2 लाख का वॉल्यूम भी लग गया। अब बात ये है कि अगर आप 2 लाख का वॉल्यूम देखें तो शेयर की प्राइस क्या है? ₹3। तो इतना वॉल्यूम जो है वो तो मेरे जैसा कोई जो छोटा-सा इन्वेस्टर है वो भी बड़े आराम से ये चीज़ खरीद सकता है। सोच समझ कर सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ के पीछे मत भागा करें कि जी ये 20% हो गया है और अब ये जो था ये ट्रेंड इस तरह से आ रहा था और अब जो है जी इसने वो ब्रेकआउट दे दिया है और इसके नीचे जी वो कैंडल बन गई है और ये हो गया और वो हो गया है। इस सब कुछ देखें, लेकिन भाई सबसे अहम चीज़ ये है कि इसमें कितने लोगों का इंटरेस्ट है। जब तक ये चीज़ जो है ये काबिल-एतमाद नहीं होगी, तब तक इसमें ब्रेकआउट आ जाए, कुछ भी आ जाए, इट डज़न्ट मैटर।
वो कंसीडर नहीं होता। तो ये एक चीज़ थी। बहरहाल मैं दूसरे किसी बड़े शेयर का नाम नहीं लेना चाहता था क्योंकि वो उसकी होल्डिंग बहुत सारे लोगों के पास होती है। तो ये एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल मैंने आपके साथ शेयर की है, सोच समझ कर थोड़ा एहतियात कर लें यार, मार्केट भी यही है, हम भी यही हैं। अगर आपने किसी की सर्विस ले रखी है, मतलब जिस तरह मेरे क्लाइंट्स ने मुझसे सर्विस ले रखी है, तो कोई बात नहीं यार, आप ₹1000 फीस देते हैं, 2000 देते हैं, 5000 देते हैं महीने की फीस, तो अगर वो उस 1 महीना काम नहीं भी उस बंदे ने करवाया आपको अपनी सोच के मुताबिक, तो क्या फ़र्क पड़ता है? डज़न्ट मैटर यार, पैसे तो आपकी जेब में है ना। बजाए इसके कि आप जो है वो 50,000 का या लाख का नुकसान करके फिर आप जो है वो इधर-उधर देख रहे हों और दोबारा से सर्विस तलाश करें कि जी अब मैं ये लॉस कैसे रिकवर करूँ? तो उससे बेहतर ये नहीं है कि आप थोड़ा-सा हौसला रखें। मेरे क्लाइंट्स कम से कम इस हवाले से उन्होंने मुझे कभी तंग नहीं किया। ये मेरा रिकॉर्ड है और उनका भी रिकॉर्ड है कि मैं अगर 2-2 हफ्ते भी उनको काम नहीं करवाता, तो मुझे आज तक किसी क्लाइंट ने मैसेज करके ये नहीं कहा कि जी वो आपने हमें शेयर ही कोई नहीं बताया। वो उनकी बड़ी मेहरबानी है कि वो कहते हैं जी ठीक है, कभी किसी ने कभी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुई मेरे साथ। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये था कि हौसला रखें थोड़ा, देखें मार्केट क्या करती है। अगर मार्केट बेहतर होगी आईएमएफ की डील होगी, लेकिन इसके साथ-साथ हमने ये भी देखना है कि पैसे तो मिलेंगे आईएमएफ से, हालात भी बेहतर हो जाएँगे, डॉलर तो थोड़ा बहुत स्टेबल हो गया, लेकिन हम कहाँ जाएँगे? तो इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। अब चलते हैं आगे। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की बात हो गई, ग्राफिकल व्यू भी तकरीबन यहीं से जो है वो डिस्कस हो गया। कुछ फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो ट्रेड कॉर्पोरेशन का है। अच्छा यहाँ पर मुझे एक और बात जो है वो देखने को मिली, मा माफ़ कीजिएगा। ये जो मुख्तलिफ किस्म की सर्टिफ़िकेशंस होती हैं, ये लोग कमाते हैं यूरोप में बैठ के और हम लोग यहाँ पर काम करते हैं और ये सिर्फ़ वहाँ से सर्टिफ़िकेट इश्यू करते हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि इनके सर्टिफ़िकेट ना हो, तो हमारी ये जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है। तो ये इस वक़्त इकोनॉमी जो है वो इस तरह से ये लोग चला रहे हैं कि खुद आराम से बैठे हुए हैं, ऑफ़िसेज़ बनाए हैं, सिर्फ़ पेपर वर्क हो रहा है और एक छोटी-सी स्टैम्प जो है वो आपको दे दी जाती है और आपसे कहा जाता है जी आप काम करें और साल के बाद हमें पैसे दे दिया करें आपको सर्टिफ़िकेट देने के। सो दिस इज़ द क्लेवर माइंड चलते हैं आगे। अ, फाइनेंशियल रिज़ल्ट है जी सेकंड क्वार्टर का, यानी कि 6 महीने का रिज़ल्ट आ गया इनका। 6 महीने के इख्तिताम पर ट्रीट कॉर्पोरेशन की जो ईपीएस है, पहले तो हमें ये ज़रा यहाँ पर देखें कि इन्होंने दिया-दलाया कुछ नहीं है, कि यानी कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि ईपीएस की क्या पोज़ीशन रही। ईपीएस जो इस साल इनकी रही है 6 महीने के इख्तिताम पर 6 मंथ एंडेड, वो 0.08 है। अब देखिए इस चीज़ को आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि एक कंपनी है जिसने 6 महीने में सिर्फ़ 8 पैसे पर शेयर्स कमाए हैं और पिछले साल जो उसकी अर्निंग थी वो ₹1 और 95 पैसे थी। ये पिछले दिनों कुछ 1-2 दोस्तों ने मुझे मैसेज भी किए थे कि जी ट्रेड का भी कभी नाम ले लिया करें। सर वो कोई बात कहीं से किसी का ज़िक्र खैर कहीं हो तो हम भी बात करें ना। ठीक है, कभी उसमें वॉल्यूम लग जाए या कभी उसमें डिक्लाइन आ जाए, कभी वो ऊपर चली जाए कंपनी, तो फिर ही हम बात करेंगे। 400 कंपनीज़ हैं, हर एक का ज़िक्र तो नहीं हो सकता। तो ये लें जी, आज इसका ज़िक्र हो गया। अब बात ये है कि कंपनी सिर्फ़ 8 पैसे कमा रही है, तो ये आगे क्या करेगी जाके? लिहाज़ा गौर फरमाइए जिनके पास इसका शेयर है। आगे चलते हैं जी। दूसरा जो है वो नेटसोल का है। अब नेटसोल आईटी सेक्टर की कंपनी है और फाइनेंशियल रिज़ल्ट फॉर द क्वार्टर एंडेड, कैश डिविडेंड इन्होंने कुछ नहीं दिया, निल है। इसके अलावा ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है और इन्होंने दिया-दलाया बिल्कुल ही कुछ नहीं है, राइट। उसके बाद चलते हैं और देखते हैं कि इनकी सिचुएशन क्या है, ईपीएस क्या है इनकी अक्टूबर से दिसंबर तक। अक्टूबर से दिसंबर तक 3 महीने की जो इनकी ईपीएस है, ओए होए 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 होए! पिछले इसी ड्यूरेशन के अंदर इनकी जो अर्निंग थी वो ₹5 और 78 पैसे थी। और आज जो इनकी अर्निंग्स सामने आई है वो ₹1 और 84 पैसे है। इसका मतलब ये है कि हालात इनके भी खराब हैं। आईटी सेक्टर के भी हालात खराब हैं।
अच्छा वो मुझे याद आया आजकल जो है ना वो थोड़ी-सी वीडियोज़ मैंने बनानी शुरू की हुई हैं कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पर भी। उनमें से कुछ जो है वो तो मैं यूट्यूब पर जो है वो अपलोड कर देता हूँ। लेकिन कुछ जो है वो मैं वीडियोज़ जो हैं वो मैं नहीं अपलोड कर रहा, वो मेरे उसमें अपलोड होती हैं फ़ेसबुक वाले अकाउंट पे। तो अगर आप जो है वो उसमें भी कुछ इंटरेस्ट रखते हो, तो आप ज़रा इसको भी देख लीजिएगा। अगर किसी का मूड हो, तो ये हमारे पेज का नाम है, इफ्तिखार वासफ़ी के नाम से पेज है। आप इस पेज पे जा सकते हैं, ये इस तरह का इंटरफ़ेस आएगा इसका। तो अगर किसी का मूड हो तो यहाँ पर भी आप चले जाइए, ना हो तो जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बताने का सिर्फ़ मकसद ये था कि आईटी के हवाले से जो पाकिस्तान में धमा-चौकड़ी मची हुई है कि पता नहीं क्या कुछ कानून का खज़ाना निकल आया पाकिस्तान में, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए ज़रा बच-बचा के रहें। तो उस पर मैंने वीडियोज़ अपलोड करनी शुरू कर दी हुई हैं। तो काफ़ी सारे सोशल इश्यूज़ और दीगर मामलात जो हैं, उनके ऊपर वीडियोज़ अपलोड होती रहती हैं। तो बात करने का मैं वापस आता हूँ यहाँ पर, आईटी से मुझे याद आ गया था वो, तो मैंने उसको साथ में जोड़ दिया कि हालात इनके भी इतने अच्छे नहीं हैं। आगे चलते हैं जी, और अगला रिज़ल्ट जो है वो इंटरलूप का है, टेक्सटाइल का है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमें देखना चाहिए कि हालात कहाँ जा रहे हैं। सब के साथ नील, नील, नील है और इन्होंने कुछ नहीं कमाया। आगे चलते हैं, और ईपीएस बहुत ज़रूरी है। इंटरलैप सॉरी क्वार्टर एंडेड में इनकी ईपीएस अब देखिए कि ₹2.17 थी और इस वक़्त सिर्फ़ 40 पैसे है। इसका मतलब ये है कि अभी ये जो अब यहाँ पर आपने जो चीज़ यहाँ से निकालनी है अपनी मर्ज़ी का मतलब, कि ये 40 पैसे की अर्निंग दे रहे हैं उस वक़्त के जिस वक़्त अभी गैस की प्राइसेज़ जो हैं वो इंक्रीज़ नहीं हुई थी। लिहाज़ा अब अगर गैस की प्राइसेज़ इंक्रीज़ हो चुकी हैं, तो इन्होंने जो इनका सिस्टम था कि जिसमें ये गैस से बिजली बना रहे थे, मैं ये यहाँ पर एक चीज़ और बताता चलूँ, बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर, वो क्या करती हैं कि वो गैस लेती हैं, गैस लेकर उन्होंने अपने जो हैं वो आगे जनरेटर रखे हुए हैं और वो बिजली पैदा करते हैं, छोटे-छोटे पावर हाउस कह लीजिए। लिहाज़ा गैस से ये जो बिजली बनाते हैं, वो इनको वापडा की निस्बत जो है वो सस्ती पड़ती है। लेकिन अब चूँकि गैस की कीमत जो है वो डबल ट्रिपल हो गई है, तो अब उस सूरत-ए-हाल में इनकी जो प्रॉफ़िटेबिलिटी है वो मज़ीद कम हो जाएगी, और अगर प्रॉफ़िटेबिलिटी मज़ीद कम होगी, तो गैस की प्राइस बढ़ने से पहले ही इनका ये बुरा हाल हो चुका है, तो अब ये आगे क्या गुल खिलाएँगे, ये ज़रूर कंसीडर कीजिएगा जिस वक़्त आप इस किस्म की कंपनीज़ के, मैं इंटरलूप के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, बड़ा अच्छा शेयर है। ये शेयर हो गया, निशात मिल्स का हो गया, निशात चूनिया वाले हो गए। मैं इन सब का हामी हूँ, अच्छी कंपनीज़ हैं। ये मैंने उनका भी नाम इसलिए साथ ले लिया कहीं कि आप इसको कहीं पॉइंट आउट ना समझें। तो लिहाज़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कोई भी शेयर जिस वक़्त आपने खरीदना है, तो इस चीज़ को फैक्टर इन ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं आगे, और कोई रिज़ल्ट है तो उसको देख लेते हैं। फौजी सीमेंट वाले हैं जी। फौजी साहब आ गए हैं जी, और दिया दिलाया इन्होंने भी कुछ नहीं है, और इनका भी दूसरे क्वार्टर का रिज़ल्ट है। राइट, इसको ज़रा बड़ा कर लेते हैं जी। 6 महीने के, सॉरी, यहाँ पर ये 3 मंथ्स दे रहे हैं, ऊपर इनका 6 मंथ्स, अच्छा ये 6 मंथ्स आ गए। 6 मंथ्स एंडेड बहुत अच्छा रिज़ल्ट है जी पिछले की निस्बत। 1.68 की बजाय 2.25 है। तो इनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में जो इज़ाफ़ा हुआ है, इसकी मैं कुछ चीज़ें देख रहा था, तो कहा ये जा रहा है कि जी ये प्लांट जो है वो पहले की निस्बत बहुत एफ़िशिएंट हो गया है, जिसकी वजह से इन्होंने मुनाफ़ा कमाया है। तो बड़ी अच्छी बात है, अगर ये मुनाफ़ा कमाते हैं और आने वाले दिनों में अगर मज़ीद ये थोड़ा-सा एफ़िशिएंट हो जाते हैं, तो जब ये एफ़िशिएंट होंगे, तो एफ़िशिएंसी की बुनियाद पर इनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में मज़ीद इज़ाफ़ा हो सकता है। तो आगे आपकी मर्ज़ी है, आगे चलते हैं। आखिरी जो है वो डेस्कॉन वाले हैं। अब ये डेस्कॉन जो है इसका ताल्लुक ये डॉल वाले जो हैं, इनका ताल्लुक चूँकि केमिकल सेक्टर के साथ है, और इस वक़्त चूँकि इम्पोर्ट जो है उसको मार पड़ रही है, जिसकी वजह से चीज़ें और हालात काबू में नहीं आ रहे। तो इनकी सेल्स-वेल्स पर भी अच्छा इज़ाफ़ा पड़ा है, जो ज़ाहिर-सी बात है, लोगों ने कुछ न कुछ काम तो करना है, कुछ न कुछ तो खरीदेंगे, कुछ न कुछ तो फैक्ट्रियाँ चलाएँगे जिनको रॉ मटेरियल के लिए इनके केमिकल्स जो हैं वो दरकार हैं। तो बहरहाल सूरत-ए-हाल अच्छी है, किसी को एप्रिशिएट करना चाहिए अगर उसने कुछ दिया है लोगों को तो।
₹2 का डिविडेंड है, बहुत अच्छा है। थोड़ा ईपीएस देखते हैं और फिर कैंडल को डिस्कस करते हैं। ईपीएस बड़ी है, बल्कि डबल हो गई है तकरीबन 1.36 से 2.79, बहुत अच्छी ईपीएस है। जिनके पास ये शेयर है वो रखें और इसका डिविडेंड जो है वो एन्जॉय करें। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल की सूरत-ए-हाल जो है वो बिल्कुल भी इतनी अच्छी नहीं है। कल भी हमने इस बात का ज़िक्र किया था कि ये कैंडल जो है वो अगर यहाँ पर बढ़ती तो इसका जवाब कुछ सॉरी जो मतलब है वो कुछ और होता है, यहाँ पर इसका मतलब कुछ और है। अब उसके साथ जो गैस की प्राइसेज़ बढ़ी हैं, इन्फ्लेशन में मज़ीद इज़ाफ़ा होगा, जो कहते हैं ईज़ ऑफ ईज़ी ये क्या कहते हैं ईज़ी ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो पाकिस्तान में पहले ही इतना अच्छा नहीं है। तो कुल मिला के जवाब ये आता है कि हालात काफ़ी ख़राब हैं। आगे सपोर्ट क्या बनेगी, रेज़िस्टेंस क्या बनेगी, इसके हवाले से मैं बिल्कुल कुछ नहीं बात कर रहा, क्योंकि चीज़ें सपोर्ट और रेज़िस्टेंस के साथ उस वक़्त चलती हैं जिस वक़्त हालात साज़गार हों। और आपको याद होना चाहिए, और मैं ये बार-बार ये दोहरा इसलिए देता हूँ कि कुछ दोस्त नए भी आते हैं, कि मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि मार्केट टेक्निकली नहीं चल रही। तो जब तक मार्केट टेक्निकली नहीं चल रही, तो ये हमारा जितना भी निज़ाम है कैंडल के सिस्टम का, ये ज़ीरो हो जाता है। और मेरी नज़र में ये अभी भी ज़ीरो है। मार्केट जब टेक्निकली चलेगी, तो फिर हम इसको टेक्निकली आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल मार्केट टोटली फंडामेंटली चल रही है। फंडामेंटली चलने का मतलब ये है कि जैसे ही कोई न्यूज़ अच्छी आती है, मार्केट ऊपर, मार थोड़ी-सी न्यूज़ जो है वो बुरी आती है, मार्केट धड़म करके नीचे आ जाती है, जिस तरह आज आई। लिहाज़ा लेट्स सी, जब तक हालात नॉर्मलाइज़ नहीं होते, तब तक मार्केट टेक्निकली नहीं चलेगी। लिहाज़ा इंडिकेटर्स की बुनियाद पर अपने आप को धोखा देने से बचाइए। मैं तो ख़ैर जो लोग 2 साल से मेरे मुझे चैनल को ऊपर फ़ॉलो कर रहे हैं, उनको तो पता है कि मैं इंडिकेटर्स बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। सबसे ज़्यादा जो मेरा इस्तेमाल है वो प्राइस एक्शन का ही होता है। लेकिन आपको मैं सिर्फ़ ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप कहीं 20 डीएमए और एक्स्पोनेंशियल की बुनियाद पर, या जो हमारा फिबोनाची है, या हमारे जो दूसरे इंडिकेटर्स हैं, आरएसआई है, कहीं उनकी बुनियाद पर कोई डिसीजन ना ले बैठिएगा। क्योंकि वो इंडिकेटर्स चलते हैं एवरेजेस की बुनियाद पर। 15 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 8 घंटे, जो भी टाइम फ्रेम आप देंगे, वो तो आपको रिज़ल्ट निकाल के सामने रख देंगे। इंडिकेटर को क्या पता कि भाई पीछे जो है वो गैस नहीं है फैक्ट्री के अंदर। सो कीप इन माइंड, बी विजिलेंट और अपने पैसे को सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।